हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डी प्लस जेई के एग्जामिनेशन के ट्रेंड की। इनफैक्ट बात करूँ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड की, और प्रीवियस ईयर ट्रेंड में हम लोग दो बातें करते हैं, दो चीज़ों को जानना होता है। स्पेशली सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक पहला जो है वो कट ऑफ, और दूसरी जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा किधर से पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों बातों पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और उन सभी बच्चों के लिए जो इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइज। स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। अभी रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुए थे 2019 वाले, उन एग्जामिनेशन में अलग अलग, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एमसीडी के अलग होते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अलग होते हैं, इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपने एग्जामिनेशन किए, और उन एग्जामिनेशन की कट ऑफ बनी वो भी अलग अलग डिफरेंट। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी उसके हिसाब से कट ऑफ, और कितने बच्चे अप्लाई किए, ये सब मैटर करती हैं चीज़। लेकिन फिर भी इन एग्जामिनेशन में कितनी कट ऑफ गई वो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीडी। ये एमसीडी का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का है। नोटिफिकेशन कोड संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 03/19। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी 103। 103 सीटें थी इस पर्टिकुलर पोस्ट में। अनरिजर्व के लिए 54, ओबीसी के लिए 27, जिसमें ओबीसी वाले केवल और केवल दिल्ली वाले ही कंसिडर किए जाते हैं। एससी के लिए यहाँ पे 15, एसटी के लिए 7, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1, पीएच के लिए 2, इस तरीके से एचएस के लिए 2। इस तरीके से पूरी की पूरी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट थी। राइट। अब इस पर्टिकुलर पोस्ट में यहाँ पे बच्चों ने अप्लाई किया, एग्जामिनेशन किया, और टीयर 1 के एग्जामिनेशन के बाद क्या कट ऑफ गई यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया उनमें से 1018 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, और जिनको बोला गया कि अब आपके टीयर 2 एग्जाम अलग से होंगे। ये जो कट ऑफ थी, इन कट ऑफ से जिनके भी ऊपर मार्क्स थे, इन कट ऑफ से जिनके भी ऊपर मार्क्स थे, उन सभी को प्रॉपर एग्जामिनेशन टीयर 2 देने को मिला, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स थे। बस इसके ऊपर चाहे .1 हो, .2 हो, या फिर 10 मार्क्स ऊपर हो, 20 मार्क्स ऊपर हो, ये मैटर नहीं करता है। आपके टीयर 1 के मार्क्स, बस आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो टीयर 2 आपको देने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 130 सीटें थी, उसमें आपको लगभग लगभग 10 गुना बच्चों को कॉल किया गया है टीयर 2 के लिए। 1018 बच्चों को कॉल किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। इन बच्चों ने भी फिर एग्जामिनेशन दिया होगा, इनमें से कुछ ने नहीं दिया होगा। उसके बाद टीयर 2 का। इसी तरीके से फिर आपको दूसरा जो बताता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड का, डीजेबी का। राइट। इसमें जो टोटल सीटें थी, ये देखिए टोटल 204 सीटें थी। राइट। 204 सीटें थी इसमें। सभी पर्टिकुलर एरियाज में, सभी पर्टिकुलर, अगर बात करूं कि ओबीसी की बात करूं कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व की, ओबीसी की, सबके लिए सीटें थी। ओबीसी की देखो 63 सीटें थी, काफ़ी सीट। ओबीसी की सीटें बहुत ज़्यादा थी, और ये भी, इसमें भी केवल दिल्ली वाले ही बच्चे आ पाएंगे ओबीसी का। ठीक। तो अनरिजर्व के लिए 55, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 27, और ईडब्ल्यूएस की भी सीटें थी यहाँ पे 20 सीट। ठीक है। पीएच के लिए, एचएच के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे सीट। कुल मिला के टोटल सीटें आपको 204 थी। इसका जो कट ऑफ गया, ये कट ऑफ देख के आप चौंक जाओगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए टीयर 1 की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जिसमें 1768 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। लगभग यहाँ भी 10 टाइम्स बच्चे हैं, 8 टाइम्स या 9 टाइम्स बोल सकते हैं। 120 गई अनरिजर्व की कट ऑफ। राइट। 55, इसमें आपको बताया था मैंने पहले ही कि 55 नंबर आपके 55 वैकेंसीज थी। यहाँ पे वैकेंसीज देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 55 थी, ओबीसी के लिए 63 थी। लेकिन इसमें कट ऑफ देखिए, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज मैं बता रहा था आपको बार बार। जितने भी दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर ये बात समझ लें कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। ओबीसी की केवल 70 नंबर कट ऑफ गई। क्यों गई इतनी? क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट के ओबीसी वाले कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओबीसी केवल दिल्ली वाले ही थे। एससी की कट ऑफ देखिए 90, एसटी के लिए 96, ईडब्ल्यूएस के लिए 100। आउट ऑफ 200 ये कट ऑफ है सारी की सारी, 200 नंबर में से। ठीक। और ये बाकी के पीएच, पीएच ओएल, ओए और एचएच, ये बाकी कैटेगरी के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे वो बाकी के जो कट ऑफ है वो है। अब इन 1768 बच्चों का क्या हुआ जो टीयर 1 क्वालिफाई किए? टीयर 2 दिया होगा डेफिनेटली। इन बच्चों ने टीयर 2 का एग्जामिनेशन दिया, और टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
देखिए ये वही पोस्ट है डीजेबी वाली, दिल्ली जल बोर्ड वाली, उतनी ही वैकेंसी हैं, 204 वैकेंसी हैं। टीयर 1 जो एग्जामिनेशन हुए थे 20/11/2019 से 22/11/2019 के बीच में हुए थे, 2 दिनों में हुए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 द टोटल 1768 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बिल्कुल, तो टीयर 2 के लिए बोला गया। ठीक है, टीयर 2 एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ किया गया, टीयर 2 देने गए और कितने बच्चों ने दिया? 1700, जितने भी थे 1700, कितने थे यहाँ पे टोटल? 1768। 1768 में से कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया? 1440 लगभग, 1439 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए। और इन बच्चों में से जो सेलेक्ट किए गए फाइनली, वो बच्चे सेलेक्ट किए गए 435, ये टीयर 2 के बाद। और टीयर 2 की कट ऑफ कितनी रही वो आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं। टीयर 2 की कट ऑफ देखिए एक बार, टीयर 1 से भी कम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा जाए या कम जाए, डिपेंड करता है कि यहाँ पे सिलेक्शन कितने बच्चों में से करना है और पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टीयर 2 की जो कट ऑफ गई वो यहाँ पे गई 112 जनरल की, अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की गई 88, एससी की गई 97, एसटी की गई 101, ईडब्ल्यूएस की गई 104। समझ रहे हैं, 104.18। और इसके बाद 104, उसके बाद 80, फिर 68, इस तरीके से ये बाकी की सारी कट ऑफ थी। तो यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा सर टीयर 2 में जब सीटें हमारे पास टोटल 204 ही वैकेंसी थी, यहाँ पे जो 450 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, इन बच्चों का क्या होगा? सारे के सारे जॉब मिल जाएगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेगी। यहाँ पे उन लोगों ने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन द ई डोजियर। ई डोजियर आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है ऑनलाइन अपने घर से ही। जब टीयर 2 में आप सेलेक्ट होते हो तो आप ई डोजियर जैसे लॉगिन करोगे, उसमें ई डोजियर ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं स्कैन करके, उसका वेरिफिकेशन होता है कि आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई किए हो कि नहीं, आप अनरिजर्व हो या फिर आप एससी हो कि नहीं, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रॉपर अपलोड करेंगे आप लोग उसके बिहाफ पे। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी में जब ई डोजियर फॉर्म भरते हैं तो ई डोजियर में ये बात आपको कहीं कोई बताएगा नहीं, बहुत स्पेशली और अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना और याद रखना। इस ई डोजियर जब फिल करोगे तो जो आपके एडमिट कार्ड्स थे पेपर 1 के और पेपर 2 के, वो दोनों ही एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे ई डोजियर में उसकी स्कैन कॉपी जमा करनी होती है, सबमिट करनी होती है। अब ये मत सोचना कि सर उसको तो नेट से निकाल लेते हैं, ये वही कॉपी मांगते हैं जो एग्जामिनर ने जिस पे साइन किया होगा क्लास में जब बैठे होगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे। बहुत सारे बच्चे फाड़ के फेंक देते हैं, तो ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों ने फाड़ के फेंक दिया है उन बच्चों का यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। सब कुछ करने के बाद आप फाइनली रिजेक्ट हो जाओगे, केवल और केवल इस बिहाफ पे कि आपके पास वो एडमिट कार्ड की कॉपी नहीं थी। और ऐसा होता है, इनके नोटिस भी आते हैं ऑफिशियल साइट पे। जिनको लग रहा होगा ये सब फालतू की बातें हैं, मजाक हैं, तो आप सीरियस हो जाओ इस बात पे, आपको एडमिट कार्ड अपने रखने हैं। ये 100% फैक्ट है। डी ट्रिपल एस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब मायने में। और आपके एडमिट कार्ड को वो मांगते हैं। बहुत सारे बच्चे एफिडेविट्स वगैरह लगाते हैं लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, एफिडेविट वगैरह नहीं चल पाते हैं। तो आपको यही बता रहा हूँ कि आप कोशिश करना कि आपके पास एडमिट कार्ड रहें, प्रॉपर फोटो लगी हुई जो मंगाएंगे वहाँ पे जो साइन रहेगा वो प्रॉपर एडमिट कार्ड आपके पास हो, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की बारी आए तो आप उस टाइम तक अपने एडमिट कार्ड को सब, राइट। तो ये रही कट ऑफ का हाल और इस तरीके से कट ऑफ बनती है, ये तो आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो ये अलग अलग एग्जामिनेशन है, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है कि सब डिपार्टमेंट अलग अलग करा रहे हैं। इसमें जो इन्वायरमेंट वाला एग्जामिनेशन होता है उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे पूरे पेपर में, राइट। बाकी के जो दिल्ली जल बोर्ड की बात करूं, एमसीडी की बात करूं, इन सब एग्जामिनेशन में सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक्स, होम, इन सब के क्वेश्चंस खूब ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ये इनका ट्रेंड है, मतलब ऐसा ही चला आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन सेट करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन इन इन सब्जेक्ट के सर्वेइंग के खूब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखने में, ओपन चैनल फ्लो के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दिखेंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस दिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो स्टार्टिंग में बोला मैंने के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, जैसे मैकेनिक्स, सर्वे,
बिल्डिंग मटेरियल, इन्वायरमेंट, होम, इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है आपको, राइट। तो गाइज ये प्रॉपर जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, और आपको कैसे एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो, कि आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, 20-20 क्वेश्चन शॉर्ट में पेपर ओपन होते हैं, सबमिट करेंगे फिर अगला 20 क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से आपको 10 स्लॉट मिलेंगे जिसमें 200 क्वेश्चन, टेक्निकल के 5 स्लॉट, नॉन टेक्निकल के 5 स्लॉट, टीयर 1 में, इसी तरीके से टीयर 2 में भी जाओगे तो फिर से वही। तो यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव मैनर में और बहुत ही फास्ट का प्रोसेस है। आपका देखिए अभी 1 तारीख से 10 दिन के अंदर इन्होंने फॉर्म फिलिंग का रखा, उसके 2 महीने बाद एग्जामिनेशन की डेट रखी, टीयर 1 का रिजल्ट भी तुरंत दे देते हैं, एग्जामिनेशन हो गए उसके कम से कम 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 महीने बाद आपका टीयर 2 के एग्जामिनेशन होंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो, सब कुछ सही रहा इसलिए बोल रहा हूँ, कोविड वगैरह की चीज़ें आप देख ही रहे हो, ओमिक्रॉन का इफेक्ट बढ़ रहा है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो एग्जामिनेशन बहुत जल्द, दोनों ही एग्जामिनेशन टीयर 1 टीयर 2 बहुत जल्द आपके हो जाएंगे, 6-7 महीने के अंदर सब कुछ, और फाइनल रिजल्ट देके आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। इनको ज़रूरत भी है और आपको भी कहीं न कहीं ज़रूरत है, तभी इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। तो गाइज़ जितने भी बच्चे हैं जो सीरियस नहीं हैं, मैं अभी भी बोल लूँगा कि सीरियस हो जाओ इस वैकेंसी में, आप निकाल सकते हो बहुत ईज़िली आसानी से, बस आपको डेडिकेशन और थोड़ा-सा गाइडेंस की ज़रूरत है। जिन बच्चों को भी पढ़ना है, पेड क्लासेस भी आ चुकी हैं डी, और सबसे अच्छी बात है कि यूट्यूब पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी गई है। आज मैंने भी क्लास लिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी बच्चे आए और इसी तरीके से यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जिनको पेड क्लासेस लेनी है सिस्टमैटिक वे में, स्टार्ट हो गई हैं, 3 तारीख से चलने भी लगेंगी ऐप पे, आ चुकी हैं एप्लीकेशन। करना क्या है आपको, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। उसके बाद ये पर्टिकुलर लॉगिन करेंगे अपने ईमेल एड्रेस से, उसके बाद ये पर्टिकुलर बैचेज़ आपको दिखाई देंगे। जितने बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई वाले जितने भी बीटेक होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जेईई में भी, एईई में भी, ठीक है। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनको एक्सपीरियंस मांगता है, अभी आ जाएगा 1 तारीख को नोटिफिकेशन, उसके बाद आप लोग देख लेना। लेकिन वेट मत करना, लिमिटेड सीटें हैं, बार-बार पहले भी बोल, DSSS जेईई सिविल 2.0 बैच, ये नया बैच है। एक पहले भी बैच चल रहा है 18 तारीख से, यहाँ पे देखिए नीचे 3 जनवरी लिखा होगा, यहाँ मेरी फ़ोटो लगी हुई है, बाकी टीचर्स सभी सारे टीचर्स आपको पढ़ाएँगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस। टारगेटेड बैच है ये आपका, मार्च में 18 मार्च को खत्म कर दिया जा रहा है, पूरे अच्छे तरीके से। पैरेलली 2-2 टेक्निकल की क्लासेस चलेंगी, नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी चलेंगी। ये पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह मिलेंगे, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, जब जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए। जॉब वाले बच्चे हैं वो बाद में देखो उन वीडियोस को, जॉब से आते हो उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन रहेगी, उनको कभी भी देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो एई वाले हैं वो एई वाला बैच ज्वाइन करेंगे, जेई वाले हैं वो जेई वाला बैच। और जितने बच्चे इस वीडियो को ज्वाइन करने से पहले एक बात समझ, कि यहाँ पे नीचे एक कूपन कोड दिखाई दे रहा है, ये डिस्काउंट कूपन, ज्वाइन करने से पहले इसको अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, 78% का डिस्काउंट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है, 78%, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। इन बैचेस को आप बहुत ही कम प्राइस में 2500 या 2600 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कंप्लीट मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे, बस आपको पेमेंट से पहले इस कूपन अप्लाई करना होगा, राइट। जो बच्चे एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच बिल्कुल बेसिक से, कॉलेज में है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये 14 तारीख से, 14 जनवरी से फाउंडेशन बैच जेई के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 15 जैन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच को ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एसएससी जेई से रिलेटेड सारे के सारी क्लासेस मिलेंगी, जेई से रिलेटेड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको 14 जैन से आप ज्वाइन करिए और यहाँ पे अपनी क्लासेस को स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करिए। जिनको क्लासेस करनी है वो रुकिए मत, अब वेट मत करना, ए वाले में केवल 100 सीटें हैं और इसमें 500 है, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना है, ये डिस्काउंट कोड है, इसको अप्लाई कीजिए, ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी मन कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन से करो, वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है 1% एडिशनल, 78 हो जाता है। एप्लीकेशन वेबसाइट से करोगे तो 77% डिस्काउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, जरूर कमेंट। थैंक यू सो मच।